तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत तो वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम स्मरामि। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन हैं, इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो। और यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंगोयम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश स्वजन, ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को, जो अंदर हमारे संस्कार, उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा। सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधे बर डोरी। भगवान के सिवा, प्रियाजू के सिवा, ठाकुर जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है। वैराग्य का सच्चा लक्षण पहले समझो। दूरादपाश स्वजनान, जो स्वजन संबंधी कहने वाले हैं, इनसे बिल्कुल दूर, इनका परिचय भुलाना है हमें। क्योंकि हमारा जन्म जन्म से ऐसा राग होता रहा, जहां जन्म हुआ वो माँ, वो पिता, वो परिवार, वो दुलार, वो अपनापन हमारे चित्त को खींचता है। ये जो पारिवारिक मोह है, यही दुर्गति का कारण है। यदि गृहस्थ है तो उससे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है, और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी पना नहीं कि सब में भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना, बैठाना, प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। भगवान जैसे हमारा भरण पोषण करें, हम भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपये के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपये के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपये वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। बैरागी संतों की ये स्थिति रहेगी। कभी महलों में वास कर रहे हैं, कोई महलों में ले गया,
कभी फुटपाथ में वास कर रहे हैं, कभी कोई चंदन माला चला रहा है, तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है। तो सुखमर्थ कोटिम, रुपए का आश्रय नहीं अंदर से होना चाहिए, आश्रय भगवान का होना चाहिए। तीसरा, शरीर राग, सर्वेषु साधन वरेषु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं ये साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है, गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का। 3 बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। सबसो हित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हमें व्यवहार करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सबसो हित, लेकिन निष्काम मति, सब जीवन सो प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निवाह तापनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे, अचाह होकर व्यवहार करना। और विरक्तों को अब चाहिए, समय बड़ा परिवर्तित होता जा रहा है। अभी 4-5 दिन पहले हमें एक क्लिप दिखाई गई, जैन मुनि राजस्थान में किसी गांव के बाहर परम विरक्त भाव से जो भ्रमण करते हैं, उनको बहुत मारा, 6 लोगों ने मिलकर मारा, सरिया डंडों से। ऐसे बड़ा हृदय व्यथित हुआ कि आज साधु अपनी साधुता की रक्षा के लिए भ्रमण भी नहीं कर सकता। भ्रमण करे तो कहीं कोई बच्चा चोर कह के, या कहीं कोई ऐसे इस तरह का राक्षसी भाव बढ़ रहा है। तो आदेश किया, परम पवित्र तीर्थों में, धामों में वास करो, श्री वृंदावन विश्राम, भगवान के धाम जहां गुरु की सिद्ध पीठ है। पर जो वीर पुरुष होते हैं वो डरते नहीं है। प्रारब्ध भोग है शरीर का, चलो पीट लो, लेकिन वो अपनी मर्यादा में कभी विचलित नहीं होते, वो तो भ्रमण ही करते हैं। पर समय बहुत गलत आता चला जा रहा है, लोगों की आसुरी बुद्धि बढ़ रही। बोलो विरक्त संत, उनमें तुम्हें क्या भय की आशंका है? जो कोमल स्वभाव करुणा में जगत मंगल के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, उनके चरण धूलि माथे पे लगावे जिससे मंगल हो। और नौजवान 6 लोगों ने मिलकर के डंडे से मारा। एक बार कहीं मार ही डाला था, पाल घर में तो मार ही डाला था संतों को। तो इसलिए कह रहे श्री वृंदावन विश्राम, भगवत धामों में, गुरु की सिद्ध पीठों में विश्राम करे, क्योंकि जगत का बड़ा विकराल स्वरूप होता चला जा रहा है। लोग पशुता को, ऐसे संतों के अपराध से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जो विरक्त संत हैं उनके प्रति केवल रोष दृष्टि से देख लेने मात्र से अनेक जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फिर उन पर प्रहार कर देने से तो सर्वनाश हो जाएगा। उनको न लोक के रहेंगे, न परलोक के, न उनके बाप बाबा रहेंगे। पितरों तक का नाश हो जाता, पतन हो जाता है। अगर एक कुल में भगवत भक्त जन्मे तो उनके पितरों की तृप्ति हो जाती है, उद्धार हो जाता है। अगर एक दुष्ट जन्मे तो